हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम फिर से करने वाले हैं बिहार पुलिस 2023 के लिए टॉप के 50 प्रश्न का पार्ट तीसरा, यानी कि प्रैक्टिस सेट तीसरा। और इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके उनको भी देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चांदी। दोस्तों सर्वोत्तम विद्युत का चालक जो होता है ये आपका चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्त निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश की तीव्रता, या फिर ऑप्शन डी प्रकाश का वेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी का। दोस्तों ये जो आपका प्रकाश वर्ष होता है ये आपकी दूरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी उच्च ताप, या फिर ऑप्शन डी घनत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च ताप। दोस्तों ये जो आपका पायरोमीटर होता है ये आपका उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। दोस्तों एक भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो बताइएगा क्यों प्रतीत होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी ट्रांसफर, ऑप्शन सी मोटर, या फिर ऑप्शन डी रिएक्टिफायर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रिएक्टिफायर। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो दोस्तों किस वेग से मारना चाहिए, किस कोण से? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 36 से 45 डिग्री के कोण पर। दोस्तों क्रिकेट की गेंद को 36 से 45 डिग्री के कोण पर मारना चाहिए जिससे वह अधिकतम दूरी तक जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश का विवर्तन। दोस्तों ये प्रकाश का विवर्तन ही होता है जिसके कारण प्रकाश चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडल आर्द्रता की माप की जाती है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, या फिर ऑप्शन डी ओडोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। दोस्तों हाइग्रोमीटर यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो एक्टिवता, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। दोस्तों हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, या फिर ऑप्शन डी जॉन एडम्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। दोस्तों इस गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए प्रयुक्त चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायफोकल लेंस, या फिर ऑप्शन डी समतल लेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो बताइएगा क्यों होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पृष्ठीय तनाव के कारण। दोस्तों इस पृष्ठीय तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, टिनबर्ग ने, एडिसन ने, या फिर ऑप्शन डी ग्राहम बेल ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गैलीलियो ने। दोस्तों इस दूरबीन का आविष्कार सर्वप्रथम गैलीलियो जी ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 15, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण होता है?
तो दोस्तों बताइएगा क्या कारण होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16 कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी वाट या फिर ऑप्शन डी डायम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जूल। दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। ऑप्शन ए कॉपर, आयरन, सीसा या फिर ऑप्शन डी टंगस्टन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टंगस्टन। दोस्तों बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन तत्व का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्यों पकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है। दोस्तों इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो बताइएगा ऑप्शन ए जल से होकर, वायु से होकर, स्टील से होकर या फिर ऑप्शन डी निर्वात से होकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वात से होकर। दोस्तों इस निर्वात से होकर ही ध्वनि नहीं गुजर सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता माप की जाती है। ऑप्शन ए रिएक्टर स्केल, केल्विन पैमाना, डेसिबल या फिर ऑप्शन डी पास्कल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिएक्टर स्केल। दोस्तों इस रिएक्टर स्केल यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों बताइएगा किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई एक छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन ए जल, पारा, लकड़ी या फिर ऑप्शन डी आयरन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पारा। दोस्तों ये जो पारा है ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन ए थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या फिर ऑप्शन डी न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चैडविक ने। दोस्तों इस न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर ऑप्शन डी जूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम्पियर। दोस्तों विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर 25 एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों का परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर ऑप्शन सी उत्तल लेंस या फिर ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी कैंडला या फिर ऑप्शन डी ल्यूमेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैंडला। दोस्तों ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई कैंडला होती है। क्वेश्चन नंबर 27 एक आवर्धक गिलास में साधारणतया किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस का। दोस्तों एक आवर्धक गिलास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 हवा में ध्वनि की गति क्या होती है। तो दोस्तों बताइए कितनी होती है हवा में ध्वनि की गति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों हवा में ध्वनि की जो चाल होती है ये 332 मीटर प्रति सेकेंड की होती है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से ध्वनि किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग का। दोस्तों ये ध्वनि जो है ये एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 290 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन या फिर ऑप्शन डी 350 केल्विन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 310 केल्विन। दोस्तों एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रकाश किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग का।
प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32, एक हीटर का तार सामान्यतः किस तत्व का बना होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, तांबा, लोहा या फिर ऑप्शन डी निक्रोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निक्रोम का। दोस्तों एक हीटर का तार सामान्यतः निक्रोम तत्व का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 33, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी फर्मीमीटर या फिर ऑप्शन डी सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फर्मीमीटर। दोस्तों लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 34, सेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। दोस्तों सेविंग के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पॉजिट्रॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, एंडरसन या फिर ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंडरसन ने। दोस्तों पॉजिट्रॉन का आविष्कार एंडरसन वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता, तापमान, ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी शक्ति की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता। दोस्तों क्यूरी रेडियोधर्मिता की एक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 37, 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंग, ऑप्शन सी अपश्रव्य तरंग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंग। दोस्तों 20,000 से अधिक ध्वनि तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंग दैर्ध्यों को दोस्तों हम श्रव्य तरंग कहते हैं और 20 हर्ट्ज से कम की तरंग दैर्ध्य को हम दोस्तों अपश्रव्य तरंग कहते हैं। दोस्तों इनको भी अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38, सापेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या फिर ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, वाहनों के अग्रद्वीपों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताइए किस प्रकार के दर्पण का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। दोस्तों वाहनों के अग्रद्वीपों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? ऑप्शन ए डायनामो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या फिर ऑप्शन डी इंडिकेटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत मोटर। दोस्तों विद्युत मोटर के द्वारा ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दोस्तों प्रतिरोधक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला या फिर ऑप्शन डी बैगनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैगनी। दोस्तों सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 43, फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? ऑप्शन ए प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत या फिर ऑप्शन डी चुंबकत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश। दोस्तों फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 44, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 45, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए शीतलक, नियंत्रक, परीक्षक या फिर ऑप्शन डी मंदक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंदक। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? तो दोस्तों सही आंसर बताइएगा क्या होगा। सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ के द्वारा। दोस्तों सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा ही भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, एक हॉर्स पावर यानी कि 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 746 वाट, यानी कि दोस्तों एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? तो बताइएगा किस दिशा में ठहरता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण दिशा में। दोस्तों एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा की में रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 49, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? ऑप्शन ए तापमान पर, ऑप्शन बी दाब पर, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या फिर ऑप्शन डी लंबाई पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दाब पर। दोस्तों चालक का विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र दाब पर होता है। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसफर की क्रोड बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी नर्म लोहा, ऑप्शन सी चांदी, या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्म लोहा। दोस्तों ट्रांसफर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहा पदार्थ का सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बिहार पुलिस के लिए टॉप के साइंस के 50 प्रश्न। और दोस्तों पिछली क्लास में भी हम साइंस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवा चुके हैं टॉप के, तो दोस्तों चैनल पर विजिट करके उनको अटेंड कर लेना। नहीं तो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो शो हो रही होंगी, उन पर क्लिक करके पिछली क्लास को भी अटेंड कर सकते हो। और दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करने के लिए PDF आपको टेलीग्राम चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी इसी वीडियो क्लास में से लिया गया है। तो दोस्तों अगर आपने ये क्लास ध्यान से अटेंड की है तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे पाओगे। तो दोस्तों देखते हैं कितने लोगों ने इस क्लास को पूरी अटेंड और ध्यान से अटेंड की है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।